लेकर कहाँ भरा जाना है? आज तो मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकते और तो काट कर फेंक कर गपते हो ना जाना जी। आप मेरे भाई को मारना चाहते हैं, मेरे बात के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी, आप हम दोनों भाइयों को मारना चाहते हैं ना, लेकिन मारने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोनों भाइयों को मारना चाहते हैं ना पापा, लेकिन मारने से पहले पापा वो दिन याद करिए जिस वक्त मेरी माँ आखिरी सांस की नहीं थी। मेरी माँ अपने पास बुलाई और कहने लगी कि स्वामी आज तुम्हें दुनिया छोड़ कर जा रही हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि मेरे मर जाने के बाद आप दूसरी शादी मत करना और अपने दोनों बच्चों से इतना प्यार करना कि कभी एहसास न हो सके कि उनकी बात नहीं है, और बोलकर भी आप दूसरी शादी मत करना। लेकिन बापूजी, आप दूसरी शादी भी कर लिए और आज तेरी माँ के कहने पर आप हम दोनों भाइयों को मारना चाहते हैं। तो ठीक है बाबूजी, आप यही चाहते हैं ना? नहीं होगा रास्ता बाबूजी, आज काटा लो दोनों भाइयों को।
बात को याद दिलाकर मेरे अंदर ज्ञान पैदा कर दिया बेटा। ये सच है कि जिस वक्त तेरी माँ मरने लगी मुझसे कहा कि प्राणनाथ मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, मेरे बच्चों की देखभाल करना, मेरे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए। मैंने कहा ठीक है प्रिय, ठीक है, मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन तेरी माँ को मेरी बात पर विश्वास नहीं पड़ा। तेरी माँ ने कहा कि मेरे सर पर हाथ रखकर उस पिता परमेश्वर की कसम खाइए और मेरे प्यार की कसम खाइए कि मैं जिंदगी में दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। तेरी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाया था बेटा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बात को भूल गया। मैं अपने दिल में सोचा मैं परेशान हो जाऊंगा, तुम लोगों की सेवा करने की मैंने दूसरी शादी किया बेटा। मुझसे ज्यादा नालायक आदमी कौन होगा? मैं नालायक बाप हूँ बेटा, मैं नालायक बाप हूँ। एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, जो कि आज दूसरी औरत के कहने पर मैं तो लोगों की कत्ल करने जा रहा था। मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं तेरे पाँव पड़ता हूं बेटा। चंदन मेरी गलती क्षमा कर दो, मैं नालायक बाप हूँ। ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए, इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए, जो कि दूसरी औरत के कहने पर जिस औलाद को मैं पैदा किया उसी औलाद के कत्ल करने जा रहा था। मैं नालायक बाप हूँ। एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, तो मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं तेरे पाँव बाप और बेटे के मिलन को सीन देखते हुए याद है हमारे मनोज कुमार उर्फ मुन्ना भी है, जो जज साहब के ड्राइवर है, हमारे शराब बताओ के रहने वाले हैं साहब। हमारे 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं, पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। क्या भगवान, आज मैं अपने हाथों से क्या शिकार निकल जाता। जिस औलाद को पैदा किया उसी औलाद की मैं दूसरी औरत के कहने पर कत्ल करने जा रहा था। जिसके पास औलाद नहीं है वो दर-दर की ठोकर खाता है एक औलाद के लिए। देवी देवताओं पर जाकर मानता है, पूजा करता है। क्या भगवान, मेरी जिंदगी में मुझे भी एक औलाद दे दो, जिससे कि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी अपने कांधे पर उठा के शमशान घाट तक ले जाए। ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बात मानो, अगर तुम लोग वापस घर चलोगे, घर में रहोगे, तो लंकिनी देखेगी कि चंदन और बंधन दोनों जिंदा है, मौका पाएगी तो अपने हाथ से कत्ल कर देगी बेटा। मैं तो उसे बहाना किया हूँ कि मैं बहका के ले जाऊंगा, कहीं रास्ते में काट दूंगा, लेकिन बंधन को लेकर बहुत दूर निकल जाओ, लेकिन न जाने पाए कि चंदन और बंधन दोनों इस दुनिया में जिंदा है। घर चलोगे, मौका पाएगी काट कर फेंक देंगे बेटा। उसके ऊपर अब मुझे विश्वास नहीं बेटा। चंदन बंधन को लेकर चले जाओ बेटा। ठीक है बाबू जी, जब आपकी यही मर्जी है तो मैं बंधन को लेकर घर से बहुत दूर चला जाऊंगा, मगर जाने से पहले बाबूजी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मैं तो जा रहा हूँ बाबूजी, मगर मेरी पत्नी चांदनी का ख्याल रखना, मुझे कभी किसी बात की तकलीफ मत करने देना बाबूजी। बेटा, मैं बहू को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, इसलिए कि मुझे लंकिनी के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। मौका पाएगी तो बहू के साथ भी विश्वासघात कर सकते हैं बेटा, इसलिए मैं अपनी बहू को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगा। रहने का स्थान बना लेना, मौका मिलेगा तो चुपके से बहू को भी ले जाना बेटा। तब तकलीफ को लेकर चले जाओ बेटा, अपनी जिंदगी को बचा लो बेटा, अपनी जिंदगी बचा लो। अगर आज मेरे भाई दुनिया से चिंता होते तो हम दोनों भाई के घर चले जाते। अरे तूने गलती कितना बड़ा सोचा थे
अरे वारे लक्ष्मी, मैं तुम्हें अपने घर में क्या सोच कर लाया था, अपने दिल के अंदर कितना अरमान सजाया था कि मेरे छोटे छोटे बच्चों की तुम सेवा करोगी, लेकिन तो क्या से क्या निकल गई। सोचने वाली बात है, तुम्हें क्या कमी थी, लेकिन आज मेरे ही हाथों से तुम मेरे दोनों औलाद की कत्ल करवा रही थी। तेरे ऊपर से मेरा विश्वास हट गया हरामजादी, लेकिन जिस तरह मैं तेरे प्यार की कसम खाया था कि दोनों औलाद की कत्ल करूंगा, उसी तरह आज मैं अपने दोनों औलाद की कसम खाकर कह रहा हूँ, जिस घासा से अपने औलाद की काटता, इस घासा से अपने औलाद को आता, हरामजादी, उसी घासा से तुमको मैं आज काट कर फेंक दूंगा। पैदा हो गया ठाकुर, पैदा हो गया ठाकुर लारा सिंह। और क्या चाहेगा, माई कसम खाए का दे सरू, हम माई कसम खाए के का गई हमें ऊंची है, अगर नीची न कर दी तो हमारे महादारी का दूध अगामा है। तुझे रुपया चाहिए 50,000 रुपए खड़ी, तूने मेरी बहन की जान लिया है, मैं तेरी दौलत तुझे दे दूंगा, ऊपर जाने के बाद भी नहीं गिन पाएगा। लंकेश, मैं आ रहा हूँ, ये लारा तेरी मौत बनकर आ रहा है, बुला तेरी पुलिस फोर्स, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। ऐसे का बात है सरकार, सरदार जी आज सवेरे से मेरे कहाँ जाएगा तो लाना हाल काफी दूर हो गया, तुझे फोन का कौन तरीका नहीं मालूम। सरदार जी चलने का कहाँ प्लान बना रखे हो? हम चलेंगे लंकेश्वर के घर, वो जितनी पुलिस फोर्स बुलाना चाहता है वो बुला ले। अब ऐसे काटा चलाऊ जैसे कसाई बकरा को काटा था। आ रहा हूँ हरामजादे, आ रहा हूँ बजरे, जय मामा। इसका ऐलान क्या है कि लंकेश, मैं तुम्हारी हवेली बना रहा हूँ, जितनी फोर्स मंगाना हो, जितने आदमी मंगा सकते हो, आखिर है कौन, इससे मेरी क्या दुश्मनी है? कौन है ये? ना मालूम कौन है ये, मेरे जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? वो कह रहा है जितने आदमी मंगाना हो, जितने फोर्स मंगाना हो, उसे मंगा सकते हो। लंकेश कौन है? तेरी माँ ठाकुरारा से। ठाकुरारा, ठाकुरारा तेरी मेरी ना दुश्मनी, किस लिए जान के पीछे तू है पड़ा, क्या चला जा इसी में हमें भलाई करी, वरना खाएगा मुझसे धोखा। तुझे ये नहीं मालूम, ये मामूल लंकेश का दिमाग है, अगर आया है तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। जब मैं पूरी हवेली में ताला बंद करूंगा, पूरी हवेली में ताला मार कर और गुप्त वाली कोठरी में बैठूंगा और वहीं से कमीने के ऊपर वार करूंगा। मैं